नमस्कार। देश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालय इन दिनों उबाल पर हैं। छात्र, शिक्षक और सामाजिक संगठन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। यह विरोध सिर्फ शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह मुद्दा सीधे तौर पर मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ नाराजगी में बदलता नजर आ रहा है। यूजीसी ने 2026 में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन नाम से नई नियमावली लागू की। इन नियमों के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य है। जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न या असमान व्यवहार की शिकायत सीधी कमेटी में दर्ज कराई जा सकती है। कमेटी को जांच और कार्रवाई के व्यापक अधिकार दिए गए हैं। दोषी पाए जाने पर छात्र या प्रोफेसर या स्टाफ पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। यूजीसी का कहना है कि इन नियमों का मकसद एससी, एसटी और वंचित वर्गों को सुरक्षित माहौल देना है। अब सवाल उठता है, अगर नियम सुरक्षा के लिए हैं तो विरोध क्यों? विरोध करने वालों की मुख्य आपत्तियां यह है कि बिना ठोस सबूत के कार्रवाई का डर। नियमों में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया इतनी खुली है कि झूठी या दुर्भावपूर्ण शिकायत का खतरा बढ़ सकता है। इक्विटी कमेटी को जरूरत से ज़्यादा ताकत दी गई है। छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि कमेटियों के फैसले पर पर्याप्त निगरानी और पारदर्शिता नहीं है। जर्नल कैटेगरी को टारगेट करने का आरोप लगाया गया है। प्रदर्शकों का कहना है कि इन नियमों से सामान्य वर्ग के छात्र और प्रोफेसर हमेशा डर के माहौल में रहेंगे। इसी को लेकर लोग इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यानी उल्टा भेदभाव बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों में यूनिवर्सिटी गेट पर धरने, क्लास बाइकआउट, सोशल मीडिया ट्रेंड और सड़कों पर प्रदर्शन जारी हैं। छात्रों का साफ कहना है कि हम न्याय के खिलाफ नहीं, लेकिन डर के माहौल में पढ़ाई भी नहीं कर सकते। अब यह मुद्दा राजनीतिक रूप ले चुका है। यूजीसी सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन काम करता है, इसलिए गुस्सा सीधा मोदी सरकार और बीजेपी पर निकल रहा है। कई जगह बीजेपी समर्थक संगठनों ने भी नियमों पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने इसे शिक्षा व्यवस्था में तानाशाही करार दिया है। यही वजह है कि यूजीसी का मुद्दा अब एक राष्ट्रीय राजनीतिक बहस बन चुका है। मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है। वकीलों और सामाजिक संगठनों ने यूजीसी के नियमों के खिलाफ याचिका दायर की है। दलील दी जा रही है कि ये नए नियम संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन कर सकते हैं। अदालत का फैसला आने वाले दिनों में इस आंदोलन की दिशा तय कर सकता है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है, नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन नियमों की भाषा अस्पष्ट है। जब तक स्पष्ट गाइडलाइन और सुरक्षा कवच नहीं होंगे, विवाद बढ़ता रहेगा। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि सरकार को नियमों पर और छात्रों और शिक्षकों को संवाद करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यूजीसी अपने नियमों में बदलाव करेगा? क्या सरकार छात्रों की चिंताओं को सुनेगी, या फिर यह आंदोलन आने वाले चुनावी माहौल को प्रभावित करेगा? फिलहाल देश के कैंपसों में असंतोष साफ दिखाई दे रहा है।